अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू मुस्लिम मैथमेटिशियन चैनल। मैं आपका दोस्त इब्रार अहमद आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। तो बच्चों, कल हमने पढ़ा था नंबर्स के बारे में और बहुत डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद हम पहुंचे थे रैशनल इरेशनल कर चुके थे, इसमें भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग कर चुके थे। उसके बाद रिपीटेड नॉन रिपीटेड ये भी कर चुके थे। अब बारी है हमारे रियल नंबर्स की, जो कि आपकी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर क्या होते हैं बेसिकली? कल हमने जितने भी नंबर्स पढ़े थे, ठीक है, नेचुरल से लेके रिपीटेड नॉन रिपीटेड डेसिमल तक, ये सब के सब रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम नंबर लाइन पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूं मेरे पास ये एक नंबर लाइन है, ठीक है, सेंटर में क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। इस तरफ क्या आता है? प्लस वाले वैल्यूज। चलते जाओ, इस तरफ आती है माइनस वाले लो, चलते जाओ। क्या दोस्तों, इसमें आपको जो हमने कल सारे के सारे जो लेक्चर पढ़ा था उसमें मैंने जिन नंबर का जिक्र किया था, क्या इस नंबर लाइन पे वो नंबर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, वो नंबर आ रहे हैं। क्या हमने कल पढ़ा था? नेचुरल नंबर शुरू कहां से होते हैं? 1 से होते हैं। चलो जी ठीक है, जाने दो, आगे उसमें। फिर मैंने कहा था होल नंबर, वो कौन से होते हैं? वो शुरू होते हैं 0 से। 0 आ रहा है, जाने दो इस तरफ, ठीक है। फिर मैंने बोला था इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हम कहते हैं प्लस और माइनस, प्लस और माइनस, यहां पे आगे। फिर हमने बात की थी रैशनल और इरेशनल की। अच्छा जी, अब रैशनल की मैंने बात की थी, वो किस फॉर्म में थे? ई और क्यू की फॉर्म में, ठीक है, वो भी आ जाते हैं। अगर मैं बोलूं 0 और 1 के दरमियान कोई नंबर आता है? नहीं आता? अरे भाई आता है, ठीक है। 0 और 1 के दरमियान इतने नंबर आते हैं, ना मुझे पता है ना आपको पता है, ठीक है। इसमें बेतहाशा नंबर हैं, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं 1/2, ठीक है, या 0.5, ठीक है, एक ही बात है दोनों, ठीक है। 1/2, ठीक है, 1 अंदर 2 बाहर, 0 लगाया, पॉइंट लगाया, 10 लगाया, 2 5 द 10, 0 आंसर आया, ठीक है। कल मैंने बोला था 1/2 ये किसी में लाई करता है? रैशनल नंबर में, जिन्हें हम बोला था कि ये पी और क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वो भी आगे। तो बात कहने की ये है कि कल हमने जितने भी नंबर पढ़े थे वो सारे के सारे रियल नंबर में आते हैं। रियल नंबर कौन से होते हैं? जो जिनको हम एक लाइन पे देख सकते हैं, और इस लाइन में हमने सब के सब नंबर अभी देख लिए हैं, ठीक है। तो वैसे इसको उर्दू में कहते हैं हकीकी अदाद, हकीकी नंबर, ठीक है। आपको पता है कि हर बंदा चाहता है कि मैं मेरे पास एक पावर हो, ठीक है। हम अपने अंदर भी सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फलां करूंगा, फलां करूंगा। इसी तरह मैथ में भी एक सुपर पावर चीज है जिसे हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर। क्या? कम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं अपनी जुबान में बोलूं, रियल नंबर का बड़ा भाई कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये होते तो नहीं है, लेकिन इन्हें हम देखते हैं। कल मैंने एक बात की थी आपके सामने, आयोटा, क्या, जिन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। हमने सोच लिया कि ये नंबर होगा, ठीक है। तो आई से जाहिर है इमेजिनरी नंबर, जिसे हम कहते हैं आयोटा, ठीक है। ये होते हैं कम्प्लेक्स नंबर। आपको मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद बारी आ जाएगी हमारे बुक पे जाने की, क्वेश्चन पे जाने की, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? x इज इक्वल टू 1। अरे भाई सारे बोलोगे ये तो 1 नंबर है रियल, ठीक है, वैसे नेचुरल नंबर भी होता है। अगर मैं बोल दूं x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, सारे बच्चे फटाफट यूं करेंगे, सर दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, ठीक है, प्लस में लगा लेते हैं, x इज इक्वल टू +-2।
ठीक है, ये तो 2 तो आ गया, -2 कहां से आएगा? ठीक है, इसी तरह अगर मैं बोल दूं x की पावर 2 इज इक्वल टू -1, इसका आंसर क्या होगा? कोई बता सकता है? कोई भी नहीं बता सकता। आपको मैं भी नहीं बता सकता इसका आंसर क्या होगा, हमें नहीं पता। लेकिन हम इसको इमेजिन कर लेते हैं कि ये कोई नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, बताऊंगा बाद में। ओके, अब एक्स स्क्र इज इक्वल टू -1। ठीक है, अब मैंने यूं कर दिया, एक्स स्क्र इज इक्वल टू -1, यहां लिख लिया मैंने। हमने स्क्र खत्म करने के लिए क्या लगा दिया? अंडर रूट लगा दिया। ठीक है, स्क्र से अंडर रूट कट गया, एक्स तो आ गया। लेकिन अरे भाई ये क्या होता है, इसका हमें नहीं पता। ठीक है, मैथमेटिक्स कहता है ये है हमारे पास अयोटा, जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर के बड़ा भाई कॉम्प्लेक्स नंबर, जिन्हें हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसे हम आई से जाहिर करते हैं, जिसे हम कहते हैं अयोटा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। ठीक है, आगे जाके आपको इसके बारे में क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे, वहां जाके हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम बगैर देर किए अपने चैप्टर्स पे जाते हैं। काफी दिन हो गए चैप्टर पे नहीं गए, आज हम अपने चैप्टर पे जा रहे हैं। ठीक है, अब वहां पे हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, तो देखते हैं उसमें क्या है। जैसे हम बुक खोलते हैं, बुक में खोलते ही हमारे पास कुछ चीजें आती हैं जिन्हें हम रीड करते हैं। ठीक है, वो आपको सारी की सारी मैं यहाँ पे करवा चुका हूं। ठीक है, अब जस्ट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, उम्मीद है अगर आपने वीडियो अच्छे से देख ली होंगी सारी की सारी, तो मैं यहाँ या अभी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोगों ने आंसर उसका बता ही देना है, मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन भी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यहाँ मैंने बुक रखी हुई है, मैं बुक से देख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चंस आपके। अब मैं यहाँ से 1 बाय 1 क्वेश्चन लिखूंगा और आपको भी दिखाऊंगा। ठीक है, और सॉल्व भी करवाऊंगा। अब एक्सरसाइज नंबर ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आता है? वो कहता है रैशनल और इरेशनल की शनाख्त करें या उनको आइडेंटिफाई करें। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है? वो कह रहा है हमें कि 0 पॉइंट ये क्वेश्चन है, वो कह रहा है 0.35 अब मुझे ये बताओ कि पॉइंट के बाद जो मैंने बोला है 35 क्या मैंने सही बोला है या गलत बोला है? लाजमी मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग। ठीक है, वैसे अब मैं बता रहा हूं। ठीक है, पॉइंट के बाद हमेशा हमेशा पॉइंट के बाद वैल्यू को सिंगल सिंगल पढ़ते हैं, ऐसे नहीं पढ़ना 35 नहीं, 2.353535। ठीक है, ओके। अब जरा गौर करो इसके ऊपर, हमने जो कल नंबर सिस्टम पढ़े थे, ठीक है, उसमें क्या पढ़ा था कि अगर पॉइंट के बाद कोई भी वैल्यू, ठीक है, रिपीट हो रही हो तो वो नंबर कौन से कहलाते हैं? कौन से कहलाते हैं? रैशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये नंबर कौन से होंगे हमारे पास? रैशनल। अगर नहीं पता तो इससे पहले जो वीडियो है वहां जाके आप देख लें, आप लोगों को सारा क्लियर हो जाएगा जो नए लोग आते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, बेसिकली अगर इसके हम रिवर्स जाएं तो ये क्या चीज बनती है? वैसे अगर मैं इसके रिवर्स जाऊं तो क्या वैल्यू होगी ये हमारे पास? अगर बेसिकली अगर हम इसकी रिवर्स जाए ना तो ये इस तरह की वैल्यू है हमारे पास, 200
इसको अगर आप सोल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे, आपके पास ये आंसर बनेगा। और मैंने आपको कल बोला था कि जो पी और क्यू की फॉर्म में नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो वैसे देखते हमें वाज़ेह हो रहा है कि पॉइंट के बाद वैल्यू क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। तो हमारे पास ये क्या है? रैशनल नंबर है। ठीक है, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया हमारा। अब हम जाते हैं दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? वो कहता है 0.6 बार। अब जरा सारे बच्चे बताओ ये कौन सा नंबर होगा? हाँ जी, बार का मतलब क्या होता है कि 6 बार बार क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी कौन सा नंबर होगा हमारे पास? रैशनल नंबर। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी बच्चे को यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है, इससे पहले मेरी एक वीडियो है, वो जाके देख लें आप। इंशाल्लाह आपको सारे का सारा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, डन, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी 3 की बारी आ गई है हमारे पास। ठीक है, 3 क्या आ रहा है? 2.236067। ये जो क्वेश्चन है 9th क्लास की बुक में है और फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम सोल्व करने लगे। ये कौन सा नंबर? हाँ जी, बताएं जरा, ये कौन सा नंबर है? कौन सा है? ठीक है, बेसिकली ये जो बन रहा है ना, ये कुछ इसका √5 का बन रहा है। और कल मैंने आपको इससे पिछली वीडियो में एक एग्जाम्पल दी थी, √7, √2 लिख के दिया था कुछ इस तरह का। तो √5 आ रहा है। तो झट से बोलेंगे सारे बच्चे, सर ये क्या है हमारे पास? इरेशनल। ठीक है, डन। 3 क्वेश्चन सोल्व हो गए हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये वो जनरल बातें हैं पेपर में जो आपके आएंगे, एमसीक्यू टाइप आएंगे। ठीक है, तो ज्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, इसका सारा कॉन्सेप्ट मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, उम्मीद है कि आप वो वीडियो देखेंगे, सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। हाँ, कॉन्सेप्ट समझना है तो वीडियो देख लें, लेकिन इसको सोल्व नहीं करना पड़ना, जस्ट देख के बता देना कि रैशनल है, ये रैशनल है। पिछली वीडियो में हर चीज क्लियर करके बता दी गई है आपको। ठीक है, वो जाके देखें आपको, और आप देखते ही सबको बता देंगे रैशनल रैशनल क्या होते हैं। ठीक है, मैंने पूरा ट्री आपको समझा दिया है। ठीक है, ओके, डन। अब क्वेश्चन में हम जाते हैं 4 पे। 4 क्या आ रहा है? वो कहता है √7। अरे भाई, सबको पता है ना ये क्या है? ये हमारे पास है इरेशनल। ठीक है, ठीक है ना, इरेशनल नंबर है ये भी हमारे पास। क्यों? क्योंकि ओवर के नीचे कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने बोला था पी और क्यू की फॉर्म में जो होंगे वो रैशनल होंगे, जो पी और क्यू की फॉर्म में नहीं होंगे वो क्या होंगे? इरेशनल होंगे। ठीक है, डन। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं बार बार। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। बाकी हमारे पास क्वेश्चन रह गए हैं, इसके 6 रह गए हैं, वो भी हम सोल्व करते हैं और हमारी वीडियो हो जाएगी खत्म। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या कहता है? वो कहता है ई। कल हमने इसको भी डिस्कस किया था। ई, ई भी क्या है हमारे पास? इरेशनल। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन को रहा हमारे पास 6 पाई। ये क्या है भाई? कल ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी, लेकिन एग्जांपल मैंने दी थी आपको
रैशनल में, ठीक है। ये इरेशनल भी है, ठीक है। ये आप लोगों ने बताना है क्यों है, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में बताना है आप लोगों ने, इंशाल्लाह मैं इसका आपको आंसर फिर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट्स देखने के बाद, ठीक है। वैसे अब फिलहाल तो ये हमारे पास क्या है, ये रैशनल है, ठीक है। कितने हो गए, 6 हो गए। उसके बाद सातवां, वो क्या भाई, वो कहता है 5 प्लस अंडर रूट 11। सबको पता है ये क्या होगा, क्योंकि इसके और के नीचे कुछ भी नहीं है, तो सब बता देंगे ये क्या है हमारे पास, इरेशनल, ठीक है। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करूं, वो क्या है हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, सबको पता है ये क्या होगा हमारे पास, क्योंकि ओवर के नीचे कुछ भी नहीं है, तो ये भी क्या होगा हमारे पास, इरेशनल होगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, वो क्या आ रहा है हमारे पास, 15/4, 15 ओवर। अरे बच्चों, सबको पता है ये किस फॉर्म में जाएगा, ये किस कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। आंखें भर करके बता दो, बगैर सोचे बता दो, ये कौन सा होगा, रैशनल होगा, क्योंकि हमने इसको अच्छे से पढ़ चुके हैं सारे क्वेश्चन। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन जो आपका है, वो है आपका ये किस कैटेगरी में जाएगा, ठीक है। ये आपको मैं नहीं बता रहा, ये आप सब ने बताना है कमेंट्स में मुझे कि ये किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी, ठीक है। इसलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करें ताकि आपके आने वाले एग्जाम अच्छे हो सके, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।